चलिए हम लोग आज कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आप लोगों के सेंटर्स भी आज पता चल ही जाएंगे। वेबसाइट्स थोड़ा बिजी है, घबराने की बात नहीं है। लेट नाइट में देखिए, सारे लोग देखना चाह रहे हैं, लाखों कैंडिडेट्स, इसके कारण थोड़ा जाम लग जाता है, इसका टेंशन मत लीजिए। पढ़ाई कीजिए, ये सब छोटा मोटा मुद्दा है। आपको भी पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड और सेंटर कहाँ है, सारी चीज़ पता चल जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहिए। कोई रिजेक्शन लिस्ट तो जेपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपने किसी फॉर्म में अगर प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो उसमें कुछ आपका प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो पहले से पता रहेगा। लेकिन जब आपने अगर सही से भरा है तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं रुकेगा, निश्चिंत रहिए। वो सब टेंशन लेकर के अपना 2-4 घंटा जो है बर्बाद नहीं करना है। आज हम लोग कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। चूँकि 17 मार्च को एग्ज़ाम है और आप लोग काफ़ी टेंस होंगे और आपकी मनोस्थिति को मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। और चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, एवरेज हो, या फिर बहुत अच्छी नहीं हो पाई हो, इस बार हर स्थिति में आप काफ़ी टेंस में होंगे। लेकिन तनाव एक नॉर्मल लेवल तक ही रहना चाहिए, आपका स्टडी को इफ़ेक्टेड नहीं करना चाहिए। जो भी तैयारी है इतना तो कर सकते हैं ना कि अपना बेस्ट जा कर के एग्ज़ाम हॉल में दीजिए। क्लियर? और मैं बार बार कहता हूं कि आप नेगेटिविटी से बचिए। झारखंड के यूट्यूब चैनल्स में थोड़ी सी इन मुद्दों पर कुछ ज़्यादा ही चर्चा होती है कि एग्ज़ाम टल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस सबसे सिर्फ आपको बच करके झारखंड में तैयारी करना है, ध्यान रखिए। और आपका जेपीएससी और जेएसएससी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके साइट पर ही भरोसा रखिए और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रखना है। पीटी जो आपका होता है, जो आप देने वाले हैं 17 मार्च को, ये पूरी तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्लियर? मान लीजिए कि कट ऑफ आपका 65% गया, तो आप 65% लाइए चाहे 85% लाइए, दोनों में आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए एक्स्ट्रा तनाव नहीं लेना है, तुलना नहीं किसी और कैंडिडेट से करना है। जिन्होंने जितना मेहनत किया है उतना तो मार्क्स आएंगे। आपका बस टारगेट होना चाहिए कि जो कट ऑफ है उसको आपको एनी हाउ क्रॉस कर जाना है। क्लियर? फिर जैसे ये गेम की तरह है, जैसे ही आप कट ऑफ को क्रॉस करेंगे पीटी वाले गेम का, फिर आपका 3 महीना का समय मिल जाएगा, एक और अवसर आपको मिलता है। यहाँ कम मार्क्स भी लाते हैं, 66%, 65, 62 ही कट ऑफ रहता है, उतना ही लाते हैं तो भी आपका हो जाएगा। और ये आपके मेरिट को फिर प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन एक मौका आपको, एक अवसर दे देगा अगला 3-3.5 महीना का, जिसमें फिर से आप दिन रात एक करके अपने 5 पेपर को एक बेहतर सिचुएशन में लाकर आगे बढ़ सकते हैं। इट मीन्स पीटी का जो भी होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसको स्क्रीनिंग के रूप में ही लेना है। पेपर 2 को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। पेपर 2 बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ 115 से 120 क्वेश्चन झारखंड का तैयारी से आपका होने वाला है। सीएनटी एसपीटी के महत्वपूर्ण सेक्शंस पर पूरी तरीके से आपको कमांड करके जाना है। इस सीएनटी का तो वीडियो मैंने डाल भी दिया है, उसको देख सकते हैं। लास्ट आवर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है मैं टेलीग्राम के जनरल ग्रुप में, ओपन ग्रुप में करवा रहा हूं, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं मॉडल क्वेश्चन भी यूट्यूब पर देने का प्रयास करूँगा, जो वहाँ पेड मेंबर्स का लिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 का। उसमें भी देखिए आपका कितना स्कोर हो रहा है ना। तो उससे भी आपकी कॉन्फिडेंस आएगी। जो जेपीएससी का लेवल होता है उसी लेवल का है, एकदम क्वेश्चन मिलेगा। टेस्ट जो देने वाले हैं वो भी थोड़ा सा केयर रखिएगा। ऐसा टेस्ट मत दीजिए जिसका स्टैंडर्ड ज़बरदस्ती हाई बनाया जाता है, अननोन फैक्ट्स को खोज करके क्वेश्चन में डाला जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको 17 मार्च को जो इन करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ इन करना है। टेस्ट जो होना चाहिए, अगर आपने मेहनत किया है, स्टडी किया है अच्छी तरीके से, उसके बावजूद किसी टेस्ट को देने से स्कोर डाउन हो रहा है, इट मीन्स उस टेस्ट पेपर का स्टेटस ठीक नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है और एग्ज़ाम हॉल में यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। यानी कि अगर आपने अच्छा तैयारी किया है, आप मेहनत आपने किया है, उसके बाद आपका जितना स्कोर आना चाहिए
उतना अगर आ रहा तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम हॉल में घुसेंगे। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। टेस्ट देने के बाद आपने अच्छी तैयारी की, टेस्ट दिया, कॉन्फिडेंट हुए, एग्ज़ाम हॉल में घुसेंगे। कॉन्फिडेंट हो करके घुसेंगे तो वहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपके बढ़ जाएंगे। और नर्वस होकर के वहाँ पर इन करेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन डाउन भी हो सकते हैं। एनी हाउ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगले 6 दिनों तक आपको एनी हाउ बनाए रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ वीडियो में बीच बीच में इन 6 दिनों में देता रहूँगा ताकि आपका टेंशन जो है रिलीज होता रहे। यहाँ से कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी की प्रसार नहीं की जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो जो आएंगे उससे ज़रूर देखा करें आप लोग। आज जो बात करने वाले हैं कि स्कोर, पीटी का स्कोर, तो पीटी का स्कोर उनका अधिक आपको निश्चित रूप से फील होगा जो लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जिनका मेंस का तैयारी ठीक ठाक हो चुका है जीएस पेपर का, उनका तो स्कोर थोड़ा सा अधिक रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि पीटी का स्कोर जो है इस बार थोड़ा सा डाउन रह सकता है। हाँ, ये आपको फील हो सकता है कि कुछ लोगों का काफ़ी आप हाई स्कोर देख रहे होंगे, क्लियर, मॉक टेस्ट के दौरान। लेकिन इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूँ हर आयोग में, हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे दीवानों की टीम होती है, क्लियर, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जेपीएससी भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो लगातार सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उनको बाकी एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं था। तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या जो है 500,000 में ही होती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ पीटी में आपका सीट 342 नहीं है, यहाँ 6000 के आसपास सीट्स हैं। उसके लिए आप अभी संघर्ष करने वाले हैं 17 मार्च को। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ जेपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर 1000 भी हैं तो भी तो 5000 आपके लिए ओपन है। 5000 में तो आप इन कर सकते हैं, क्लियर, इसलिए कोई मैटर नहीं है। और कट ऑफ जो है इस बार डाउन रहेगा, निश्चित रूप से डाउन रहेगा। इसके भी तर्क सहित इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। पहला तो जो सीनियर कैंडिडेट थे उनका 2017 लास्ट आवर में दिया गया और उनको समय फिर नहीं दिया गया तैयारी करने का, ओनली 40 डेज मिला है, जिसके कारण जो सीनियर कैंडिडेट्स थे उनको भी दिक्कत आई है रिवीजन करने में। प्लस सीजीएल का एग्ज़ाम जो हर जेपीएससी को डिस्टर्ब करता है, इस जेपीएससी को भी डिस्टर्ब किया, तो अच्छे स्टूडेंट भी रिवीजन नहीं कर पाए हैं। और टाइम की कमी के कारण जिनकी तैयारी भी अच्छी थी वो भी पूरी तरीके से अपने रिवीजन से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, क्लियर। 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना, चूँकि झारखंड की तैयारी आउट ऑफ स्टेट वाले कैंडिडेट जनरली नहीं करते हैं, टाइम पास के रूप में साइड से तैयारी कर लेते हैं। जब वैकेंसी आ गया तो चलो किताब पकड़ लेते हैं, पढ़ लिए, तो उनको समय नहीं मिल पाया। और 17 मार्च यूपी पीसीएस वर्सेस 17 मार्च जेपीएससी का पीसीएस, क्लियर। आप बिहार के होते, आप यूपी के होते, छत्तीसगढ़ के होते, दोनों में अगर एक चुनना रहता तो आप निश्चित रूप से यूपी पीसीएस को चुनते, जिसकी आपको लगती है कि वहाँ पर गारंटी होती है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना। तो आप उसी की तैयारी कर रहे होते। आपको ये लग रहा होगा कि 17 मार्च तो वहाँ कैंसिल हो गया है ना, अब तो सारे अच्छे कैंडिडेट आ जाएंगे। ऐसा बात नहीं है, उन लोग पढ़ तो रहे होंगे यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से। जब 2 दिन पहले कैंसिल हुआ तो वहाँ पेपर 1 में चलिए उनको कोई विशेष समस्या नहीं आएगा, लेकिन वहाँ भी 15 क्वेश्चन झारखंड का होता है, 10 से 15 क्वेश्चन, प्लस पूरा यहाँ का पेपर 2 तुरंत कवर करना इतना आसान नहीं होगा पेपर 1 को मैनेज करते हुए, क्लियर। इसीलिए कट ऑफ जो है इसका निश्चित रूप से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है, कट ऑफ डाउन रहेगा। ऐसा ना हो कि आप नर्वस हो गए कि इस बार तो अब गया, और जब आप अपने स्कोर को वहाँ देखते हैं तो आप देखते हैं कि बस 2-4 मार्क्स से हम रुक गए, थोड़ा सा नर्वस नहीं होते तो हो जाता। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने मत दीजिए। हमेशा आप मुकाबला में हैं जब तक आप में आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास टूट गया उस दिन से मुकाबला खत्म, क्लियर।
इसलिए एक गलती लास्ट आवर में एकदम नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है, सिर्फ अपना नुकसान कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए कट ऑफ कम रहेगा। कट ऑफ कितना रहेगा अभी तो कहना मुश्किल है, क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद ही डिसाइड होगा। तुलना नहीं करना है, उस पर चर्चा हो ही गया है। इसके अलावा टेस्ट जो आपको देना है वो आपको कॉन्फिडेंट करे, इसका ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल में संडे को कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन करना है। और इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए परमानेंटली कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उससे डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि 6000 रिजल्ट तो आएगा, ये तो पक्का है पीटी का। और उस 6000 में 90% सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे। उन्होंने कैसे मैनेज किया जेपीएससी और सीजीएल को, तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। उनके द्वारा जो पास होने वाले हैं भविष्य में कैंडिडेट, उन्होंने सिर्फ दिमाग में रखा होगा कि हमको जेपीएससी भी देना है, आज या कल तो ज़रूर होगा। तो फ्यूचर के लिए आपके लिए एक लेसन है कि जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम जब आपके टारगेट में हो तो उसको कभी तैयारी उसका नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना चाहिए। सीजीएल आप कर रहे थे, साथ में लोक प्रशासन थोड़ा पढ़ लेते, सीएनटी एसपीटी तो कुछ होता रहता, तो आज इतना तनाव जो है नहीं होता। लेकिन फ्यूचर के लेसन के रूप में इसको ज़रूर रखिए। इन्हीं मुद्दों पर बात करना था। और अपना रिवीजन जो है बहुत फास्टली कीजिए, जितना फास्ट कर सकते हैं कीजिए। जितना भी आपकी तैयारी है सबको एक बार आप देख सकें, इसका ध्यान आप रखेंगे, देख करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है। और 17 मार्च के बाद समय को किल नहीं करना है। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करनी है, क्लियर, और अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि समय बहुत कम रहेंगे। आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है। और आपको आवश्यकता पड़ती है तो रेनेसा से निश्चित रूप से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बुक पढ़ने की 4 जीएस पेपर की तो बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। आंसर राइटिंग ग्रुप में लिमिटेड सीट हैं, उसमें 20 मार्च से पहले आप लोग प्रयास करेंगे जिनको जुड़ना है। उसके बाद वहाँ पर सीट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिनको करेंट अभी भी चाहिए, झारखंड करेंट नेशनल इंटरनेशनल समस्या में पड़े हुए हैं, तो रेनेसा इससे जुड़ जाइए। यहाँ जब तक जुड़े रहेंगे करेंट अफेयर्स से यहाँ अपडेट होता रहता है, क्योंकि आजकल जो है बुक से करेंट अफेयर्स को कवर करना काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया करेंट हो जाता है। इसलिए इस तरीका को मैंने अपनाया है कि हर 2-3 दिन में मैं अपडेट कर देता हूँ झारखंड का नेशनल इंटरनेशनल। और एक रेगुलरिटी के साथ जब आप करेंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, वो अंततः आपको मुख्य परीक्षा में भी एक बेहतर आधार देता है, मुख्य परीक्षा के उत्तर को प्रभावी तरीके से लिखने के लिए। इसलिए करेंट अफेयर्स हमेशा जो है रेगुलर करना चाहिए। जिनको भी ज़रूरत लगता है निश्चित रूप से जुड़ जाइए। जेपीएससी पीटी तो अब लगभग बहुत सामने आ गया है, लेकिन जिनको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वगैरह रिवीजन करना है वह जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फ्यूचर 14th जेपीएससी का प्लान है तो भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और अपना बेहतर करने का प्रयास कीजिए, प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कीजिए, फिर से आपको एक अवसर मिलेगा मुख्य परीक्षा के पहले 3-3.5 महीना, वहाँ और बेहतर आप कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले संडे के लिए। कुछ नोट्स में देने का प्रयास करूंगा, कुछ मॉडल क्वेश्चन भी, उसका भी लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।